नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की नए वीडियो में और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो देखो जनरेटर जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी ने देखी होगी और आप सभी ने यूज़ भी किया होगा और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कब होता है? शादी में होता है, ठीक है ना? शादी में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आप कभी किसी की शादी में गए हो या फिर आपके घर में भी कोई फंक्शन हो, शादी हो, पर अगर फंक्शन के बीच में लाइट चली जाए तब जो सबसे पहले याद आता है वो होता है जनरेटर। बहुत मतलब भगदड़ सी मच जाती है कि भैया जाओ जल्दी जनरेटर चालू करो, लाइट लाओ, फंक्शन रुका हुआ है। तो एक जनरेटर जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर देता है उस समय पे। जब कोई भी काम कुछ नहीं कर पाता तब वो काम करता है कौन? जनरेटर। चलिए तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जनरेटर के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और ये किन कौन-कौन से भाग होते हैं, कौन-कौन से इसके पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर जनरेटर बनता है, तैयार होता है। और वो जो पार्ट्स होते हैं, इसमें जो लगे हुए होते हैं, उन पार्ट्सों का क्या काम होता है, वो क्या-क्या काम करते हैं इस जनरेटर में। तो आज उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो अगर इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और कमेंट में बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए है। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज हमारी बातचीत का विषय डीसी जनरेटर है, जो कि आपको पता है। तो देखिए जो डीसी जनरेटर होता है ना, जनरेटर आप सभी ने सुना होगा, लेकिन डीसी का मैं आपको मतलब बता दूँ, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्ट धारा, हिंदी में बोलते इसे क्या कहते हैं? दृष्ट धारा और जनरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं जनित्र, ठीक है ना? तो हिंदी में इसका पूरा नाम होगा दृष्ट धारा जनित्र और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डीसी जनरेटर। देखिए, ये कैसे काम करता है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। जो डीसी जनरेटर होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को यांत्रिक ऊर्जा समझ में नहीं आया होगा। हाँ, विद्युत ऊर्जा तो जो है सबको समझ में आ गया होगा। 75% लोगों को जो विद्युत ऊर्जा पता होता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा बहुत से लोगों को पता नहीं है। और जो इंजीनियरिंग लाइन से हैं, उनको पता होगा कि भैया हाँ, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब ये आपको मैं बाद में बता दूँगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और विद्युत ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मशीन के बाहरी आवरण के रूप में, बाहरी क्षेत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा निकलती है या फिर मशीन के बाहर के जो पार्ट्स होते हैं, उनके काम करने से जो ऊर्जा बनती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है, तो पंखा जो घूमने का काम कर रहा है ना, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। कूलर की जो पंखी है, वो घूम रही है, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। आप जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो टायर घूमता है, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है? तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया काम कि कैसे काम करता है जनरेटर, क्या काम होता है उसका, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? यानी बदल देता है। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल जो एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, ये किस तरह से काम करती है। मतलब यदि मैं आपको सीधी-सीधी बोलूँ तो इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे पार्ट्स होते हैं और किस तरह के पार्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में। कि डीसी मशीन के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए डीसी मशीन के लगभग 8 पार्ट होते हैं, मतलब 8 भाग होते हैं। इन 8 भागों से मिलकर एक डीसी जनरेटर बनता है। अब चाहे आप डीसी जनरेटर बोल लो, चाहे डीसी मशीन बोल लो, दोनों सेम ही है। देखिए इनके 8 पार्ट कौन-कौन से हैं मैं आपको गिनवा दूँ। सबसे पहले इसका भाग होता है जो होता है वो क्षेत्र चुंबक होता है, एक हो गया, ठीक है? फिर क्षेत्र चुंबक के बाद योक, फिर क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर फ्लूइड, आर्मेचर कुंडली, द्वैत परिवर्तक, बेयरिंग और बुरुश। 5 और 3 कितने हुए? 8 हो गए ना? तो ये जो 8 पार्ट हैं, इन आठों पार्ट से मिलकर बनता है एक आपका डीसी जनरेटर, ठीक है? मच्छर कहाँ से आ गए यार भाई? तो इन 8 पार्ट से मिलकर बनता है आपका क्या? डीसी जनरेटर। बात करते हैं हम क्षेत्र चुंबक के बारे में।
देखिए सबसे पहले जो छेदक चुंबक होती है ना, वो 2 तरह से बनती है। या तो बनती है लोहे से या फिर बनती है प्रचलित इस्पात से। अब यहाँ लोहा तो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोहे की हम क्या बात कर रहे हैं, लोहा क्या होता है। लेकिन जो प्रचलित इस्पात होता है, देखो इस्पात मतलब होता है स्टील और प्रचलित प्रचलित मतलब होता है इंसुलेटेड मतलब लैमिनेटेड स्टील। मतलब उसमें बाहर से एक परत चढ़ाई गई है, लैमिनेशन किया गया है उसको ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। तो ऐसा एक स्टील होता है जिसे हम कह रहे हैं प्रचलित स्टील, और एक होता है लोहा। तो इन दोनों जो धातु हैं, इन दोनों से अलग अलग जो है छेदक चुंबक बनती है। हाँ, अब इनके यूज भी अलग अलग होते हैं। अगर आपको छोटी मशीनों में यूज करना है तो आपको लोहे से बनी छेदक चुंबक मिलेगी, और अगर आपको बड़ी मशीनों में यूज करना है तो आपको परलत इस्पात यानी लैमिनेटेड स्टील से बनी छेदक चुंबक मिलेगी या दी जाएगी, तो वो उसके काम में आएगी। अच्छा, अब जो छेदक चुंबक होती है ना, वो दो काम करती है। क्या क्या काम करती है? सबसे पहले तो वो चुंबकीय जो कुंडलियां होती है आर्मेचर के अंदर। अब ये कुंडलियां क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिए, जो चुंबकीय कुंडलियां होती है ना, उनको एक बेस का काम, बेस मतलब आधार, आधार प्रदान करता है कौन? क्षेत्र चुंबक। मतलब चुंबकीय कुंडलियों को यहाँ वहां जाने या चलाने का काम जो करता है वो करता है हमारा क्षेत्र चुंबक। यानी उनको एक बेस दे देता है, स्टेज दे देता है कि आप तुम यहाँ पर घूमो, तुम्हें जो करना है वो करो। अब इसके बाद ये तो पहला काम हो गया उसका। अब दूसरा काम क्या करता है? तो चुंबकीय कुंडलियां फ्लक्स बनाती है, फ्लक्स उत्पन्न करती है। आप सबने सुना होगा इंजीनियरिंग लाइन में जो लोग हैं, फ्लक्स का मतलब वो सब जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूंगा। फ्लक्स मतलब होता है उसकी तरंगे। तो चुंबकीय कुंडलियां जो तरंगे बनाती है, उनको सभी जगह समान रूप से फैलाने का काम जो करता है वो करता है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, तो ये बात हो गई क्षेत्र चुंबक की। अब मैं बात करता हूँ योग की। योग क्या होता है? और जो योग होता है ना, इसी की सतह पर, इसी के ऊपर किसे लगाया जाता है? क्षेत्र चुंबक को लगाया जाता है। ठीक है ना, इसी से जुड़ा हुआ का क्षेत्र चुंबक होता है। ये मैं आपको बात बताना भूल गया था, लेकिन अब याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। क्या होता है? जो क्षेत्र चुंबक होता है वो योग के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग की। योग क्या होता है, क्या काम करता है, किस चीज से योग को बनाया जाता है? देखिए, जो आपका योग होता है वो मशीन के बाहर के आवरण के रूप में काम करता है। मतलब मशीन को बाहर से सुरक्षा प्रदान करने का काम जो करता है वो योग करता है। या फिर यूं कहें कि मशीन के बाहर जो कवर रहता है ना, जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर के ऊपर जो बाहर का कवर होता है वो होता है योग। ठीक है, और ये बाहर क्या करता है? ये बाहर मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो हमारा जनरेटर होता है वो बाहर से उसमें मिस्टेक ना हो, या फिर बाहर से कोई चीज जाकर उस पर लगे ना, या फिर बाहर से कोई नुकसान ना हो, तो उस चीज की देखभाल करने का जिम्मा रहता है योग का। तो क्या आप कह सकते हैं कि जनरेटर का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जैसे हम घर में रखते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, उसी तरह से जो जनरेटर का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कौन होता है? वो होता है योग। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए जब आप घर बनाते हैं तो घर में दरवाजे गेट में सब लगाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप देखिए घर के बाहर की बाउंड्री, जो घर के बाहर बाउंड्री होती है, बाहर ऊंची सी बाउंड्री बनाते हैं, घर के बाहर एक मेन गेट होता है। वो जो होता है वो होता है पूरे घर का हमारा योग। क्या होता है? योग, जो हमारे घर को सुरक्षा प्रदान करता है चोरों से, जंगली जानवरों से, इन सब से जो सुरक्षा प्रदान करता है वो होती है घर के बाहर की बाउंड्री और घर के बाहर का मेन गेट। तो इसमें जनरेटर की बाउंड्री कौन है? योग है, जो उसको बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग क्या काम करता है। तो एक काम तो यही हो गया कि जनरेटर को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है योग, उसके बाहरी आवरण के रूप में होता है। और दूसरा ये है कि योग ना उसको, मशीन को, जो जनरेटर होता है हमारा, मशीन कह सकते हैं या फिर जनरेटर आप कह सकते हैं, उनको ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा मतलब बाहरी रूप से एक सहारा दे देता है योग। और दूसरा, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो छेदक चुंबक होती है वो चुंबकीय कुंडलियों द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को फैलाती है, वो फैलाने का काम करती है, और योग उन कुंडलियों को, मतलब उन फ्लक्सों को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अगर छेदक चुंबक की बात आए तो आप कहना ये फ्लक्स को चलाने का, फ्लक्स को फैलाने का काम करती है, और जो योग होता है वो चुंबकीय कुंडलियों को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, क्षेत्र चुंबक हमारा हो गया, हमारा योग हो गया। अब आती है बात क्षेत्र कुंडली की। ठीक है ना, तो क्षेत्र कुंडली क्या होती है?
मतलब कुंडली कैसे बनती है। तो देखिए जो हमारा आर्मेचर होता है, अब देखो आप सब सोच रहे होंगे मैंने आर्मेचर कहाँ से ले लिया, ये तो मैंने पहले बताया ही नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए, जो मैं नए शब्द यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है। अभी सिर्फ आप सुनिए ध्यान से। जो आर्मेचर होता है हमारा, ये जनरेटर के अंदर का भाग होता है और ये रोटेट करता है, मतलब घूमता है। इतनी मैं आपको बात बता देता हूँ। अब जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर है हमारा, उसमें जैसे मान के चलिए ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे ये स्लॉट बना दिए हैं, छोटे छोटे इसमें खांचे बना दिए हैं। अब इसके अंदर मैं तांबे की तार, ध्यान रखना कौन सा तार, तांबे की तार, उन तांबे की तारों की इसमें वाइंडिंग करूंगा, मतलब तांबे की तार के चक्कर लगाऊंगा इसमें, तो वाइंडिंग होगी। तो इसमें हम उसे लपेट दूंगा, वाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं लपेटना। तांबे की तारों को आर्मेचर के अंदर छोटे छोटे स्लॉट बनाकर लपेटेंगे, यानी वाइंडिंग करेंगे। जैसे मैंने इस खांचे में वाइंडिंग कर दी, ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाइल हो गई। दूसरे खांचे में वाइंडिंग कर ली, दूसरी क्वाइल हो गई। तीसरे खांचे में वाइंडिंग कर ली, तीसरी क्वाइल हो गई। तो जब ये बहुत सारी क्वाइलें हो जाएंगी, तो इन सभी क्वाइलों से मिलकर बनता है ये कुंडली। क्या बनती है, इन सभी क्वाइलों से मिलकर बनती है कुंडली। तो ये हो गई हमारी क्षेत्र कुंडली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्षेत्र कुंडली क्या होती है। अब हम बात करते हैं आर्मेचर करोड़ की। यहाँ पर आपको आर्मेचर सब मालूम पड़ जाएगा, जो मैंने पहले यूज किया था आर्मेचर, वो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आर्मेचर क्या होता है। देखिए जो आर्मेचर क्रूड होता है, इसे आर्मेचर क्रूड साथ में लेते हैं। क्रूड मतलब होता है एक अ, लंबी सी रॉड। तो आर्मेचर की जैसे, अरे निकल जा भाई, ये होता है, ये है आपका क्या पूरा आर्मेचर की एक क्रूड, और इसके ऊपर ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है ना। ये इसे आप मान सकते हैं आर्मेचर, और ये होती है आर्मेचर की क्रूड। तो आर्मेचर की जो क्रूड होती है वो रोटेट करती है, जिससे आर्मेचर रोटेट करता है और जिससे हमारी बिजली बनती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करता है, उसके रोटेट करने से बिजली बनती है। अब जो आर्मेचर होता है ना, इसे किससे बनाते हैं, जैसे हमने पहले बताया, योक होता है उसे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाते हैं। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं अब बता देता हूँ, कोई बात नहीं है उसमें। जो यूक होता है ना, उसे किससे बनाते हैं, कास्ट आयरन से बनाते हैं या फिर कास्ट स्टील से बनाते हैं। देखिए अगर कास्ट आयरन की बात करें, तो जो यूक कास्ट आयरन से बनाया जाता है वो छोटी मशीनों के लिए यूज होता है, और जो यूक कास्ट स्टील से बनाया जाता है वो बड़ी मशीनों के लिए यूज होता है, बड़ी मशीनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात वो यूक की, उसे छोड़ो। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्मेचर क्रूड की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आर्मेचर घूमता है तो उससे धारा प्रवाहित होती है, धारा उसमें बनती है। अब जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर क्रूड होती है, ये किस पदार्थ से बनता है, इसकी बात हो रही है। तो आर्मेचर क्रूड जो है वो बनती है सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील होता है, जो आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन स्टील, उससे बनती है। उससे कैसे बनती है, सिलिकॉन स्टील की क्या होती है, हम वृत्ताकार प्लेट है, मतलब वृत्ताकार यानी गोला, गोल प्लेट बनाते हैं। जो बेलन होता है ना हमारा, तो जो आर्मेचर होता है ना, इसका आकार, इस जो आर्मेचर किसकी तरह दिखता है, आर्मेचर दिखता है बेलन के जैसा। जैसे हम, आपने देखा होगा रोटी, आपकी मम्मी जो है घर में रोटी बनाती होंगी, तो कैसे बनाती है, बेलन के। तो वो बेलन का जो आकार होता है उसी के जैसा हमारा आर्मेचर रोड होता है। क्लियर। तो आर्मेचर रोड कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। तो जब सिलिकॉन स्टील से हम आर्मेचर को बनाने की तैयारी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी गोल टाइप की प्लेटें काट देते हैं। वो प्लेटें बनाने के बाद, छोटे छोटे उसके स्लॉट बनाने के बाद, उन्हें हम क्या करते हैं, एक ऑक्साइड लेपन होता है उससे सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद क्या करते हैं, मशीनें जो होती हैं उन मशीन में प्लेटों को, सिलिकॉन स्टील के छोटे छोटे खांचों को एकदम अच्छे से दबा देते हैं, मतलब कंप्रेस कर देते हैं। जब वो कंप्रेस हो जाती है तो बिल्कुल पतली पतली हो जाती है वो, और उन पतली पतली फ्लोरों को क्या करते हैं, इकट्ठा हम जोड़ते हैं, और जब वो ऐसे जोड़ देते हैं हम उनको, तो हमारा क्या बनता है, आर्मेचर फ्लूइड बनती है। अच्छा एक बात और, इन्हें हम पतला क्यों करते हैं, देखो पतला करने से एक फायदा ये होता है कि इसमें जो भंवर धारा की हानि होती है, अपनी भंवर धारा हानि क्या होती है वो आपको आगे पता चल जाएगी, आगे वीडियो में पता चलेगी। तो जो आप यहाँ जितना बस याद रखिए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, कि ध्यान से सुनिए। आप सिलिकॉन स्टील से जो हम आर्मेचर रोड को बनाते हैं, उसकी प्लेटों को पतला इसलिए करते हैं, जिससे उसमें जो भंवर धारा की हानि होती है ना,
वो कम हो जाती है, हवा धारा की हानि कम हो जाती है, एक फ़ायदा हमारा ये हो जाता है, ठीक है? चलिए, तो ये तो आपका हो गया क्या यार आर्मेचर कोरोड, ये आर्मेचर कोर क्या होता है, कैसे बनता है और इससे क्या हमें फ़ायदा होता है। तो ये आपका हो गया आर्मेचर कोर। अब हम बात करते हैं आर्मेचर की कुंडली की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली क्या होती है, ये आपको पता है। आर्मेचर क्या होता है, ये भी आपको पता है। अभी मैंने अभी और कुछ बताया ना आपको, तो आपको याद होगा ना। अब इतना तो याद रखिए। तो अब हम बात करते हैं आर्मेचर कुंडली की। तो आर्मेचर कुंडली जो होती है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि ये है मान लो आपका आर्मेचर। आर्मेचर में हमने छोटे-छोटे स्लॉट कर दिए, इनमें वाइंडिंग कर दी। वाइंडिंग करने से कॉइल बनी और बहुत सारी कॉइल बनाकर एक कुंडली बन जाती है। अच्छा, अब ये जो कुंडली होती है ना, इसे हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इनको फिक्स करने के लिए एक हमारा जो सांचा टाइप का होता है, उसमें छोटे-छोटे स्लॉट बनाते हैं, फिर से छोटे-छोटे स्लॉट बनाते हैं। अब इसे ऐसे व्यवस्थित नहीं करते, कुंडली को ऐसे व्यवस्थित नहीं करते। व्यवस्थित करने से पहले हम क्या करते हैं, उन खाँचों में एक तो लेदराइट पेपर होता है या फिर एक होता है इंसुलेटेड स्टील, इंसुलेटेड फ्रेम होता है, पन्नी होती है, उसे हम उसमें बिछा देते हैं, जिससे कि जो हमारी कुंडली होती है, उसको कोई नुकसान ना हो। उसको कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड स्टील को वहाँ पर बिछा देते हैं, ठीक है ना? और फिर हमारी बन के तैयार होती है आर्मेचर की मेन कुंडली। तो ये होती है आर्मेचर की कुंडली। अब इसकी हम छोटी-छोटी जो है सिरा निकाल देते हैं, हर कुंडली से एक सिरा निकालते हैं। उन सिरों को किसमें जोड़ देते हैं, उन सिरों को हम जोड़ते हैं कम्यूटेटर में। किसमें? कम्यूटेटर में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ड्रिप परिवर्तक। तो अब कम्यूटेटर क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए, जो हमारी कुंडली थी उनसे जो एक सिरा निकाला था, उन सिरों को हमने किससे जोड़ दिया, कम्यूटेटर से जोड़ दिया, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी आर्मेचर कुंडली की बात। अब हम बात करते हैं बेयरिंग की। बेयरिंग क्या होता है? देखिए, बेयरिंग आप सभी को पता होगा कि बेयरिंग क्या होता है, और आप सभी ने शायद बचपन में उसे उससे खेला भी होगा। जो हम बेयरिंग की गाड़ी बना लेते या फिर 3 चक्कों की गाड़ी बना लेते बेयरिंग की, या फिर 4 बेयरिंग का उपयोग करके एक गाड़ी बना लेते, ऊपर बैठते थे, रोड पर चलाते थे। तो वो बेयरिंग होता है, ठीक है? अब बेयरिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आर्मेचर में। आर्मेचर आसानी से घूम सके, मशीन के अंदर जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर है वो आसानी से घूम सके, उसके लिए हम बेयरिंग का उपयोग करते हैं, बेयरिंग का सहारा लेते हैं। और बेयरिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। हर चीज़ यहाँ 2 प्रकार की है भाई। पहला रोलर बेयरिंग होता है और एक होता है बॉल बेयरिंग, एक होता है रोलर बेयरिंग। ठीक है? ये 2 प्रकार के बेयरिंग होते हैं। ये भी अलग-अलग बनते हैं। एक तो बनता है मतलब इन्हें भी अलग-अलग बनाया जाता है। एक गन मेटल से और दूसरा होता है डेविट मेटल से। तो गन मेटल मतलब होता है वो बंदूक वाला ऐसा, जो बंदूक होती है ना, उसमें जो मेटल यूज़ होता है उसी से एक गन मेटल मतलब बेयरिंग बनता है, और एक होता है डेविट मेटल। अगर हमें छोटी मशीनों में डालना है तो गन मेटल वाली बेयरिंग का यूज़ करेंगे। बड़ी मशीनों में बेयरिंग डालना है तो डेविट मेटल वाली बेयरिंग का हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो हो गई बेयरिंग किससे बनता है। अच्छा, अब बेयरिंग आसानी से चल सके, उसमें कोई घर्षण ना हो, कोई रगड़ ना हो, तो उसके लिए हम करते हैं स्नेहक का यूज़। और बॉल बेयरिंग जो होता है, छोटी बेयरिंग में छोटा मतलब स्नेहक जैसे हमारा ऑयल हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं। लेकिन जो बड़ा बेयरिंग होता है, उसमें ज़्यादा घर्षण होता है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड ईंधन। हार्ड ईंधन मतलब होता है जैसे ग्रीस होता है, तो ग्रीस का मतलब हार्ड ईंधन होता है, लेकिन वो घर्षण नहीं होने देता है, तो उसका हम यूज़ इसमें कर लेते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर की। जैसा वो आपने पहले देखा होगा, जब मैंने कुंडलियों को किससे जोड़ा था? कम्यूटेटर से जोड़ दिया था। तो अब मैं बात करता हूँ कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर क्या होता है? देखिए, जो कम्यूटेटर होता है ना, उसे हम बनाते हैं कर्षित कठोर ताम्रखंड से। किससे? कर्षित कठोर नाम याद रखना आप, कर्षित कठोर मतलब एक धुरधुरा और कठोर टाइप का ताम्रखंड होता है, तांबे का खंड होता है, उससे किसे बनाते हैं हम? इसे कम्यूटेटर को बनाते हैं। और इसका आकार भी कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अब जो कम्यूटेटर होता है ना आपका, उसका काम क्या होता है? तो कम्यूटेटर का काम होता है, जो आपका जनरेटर एसी धारा प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा बनाता है, तो कम्यूटेटर उसमें उस प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है, मतलब एसी करंट को डीसी करंट में ये बदल देता है कम्यूटेटर। ये आपका हो रहा है कम्यूटेटर का काम। अब इसके बाद हम आते हैं ब्रुश पर। ब्रुश क्या होता है? देखिए, तो ब्रुश का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और आप सब उसे सुबह यूज करते होंगे।
और जो नहीं करता है वो भाई कमेंट में बताए, कौन यूज़ नहीं करता है ब्रश को, है ना? सभी लोग ब्रश को यूज़ करते हैं। तो ब्रश क्या होता है? देखिए, जैसे आपका जो आप जो खुद यूज़ करते हैं ब्रश, इन दोनों ब्रशों का काम सेम होता है। वो ब्रश क्या करता है सुबह वाला, आपके दाँतों से, आपके मुँह से जितनी भी गंदगी होती है उसे खींच कर बाहर निकाल देता है ना? खींच कर इकट्ठा कर कर बाहर निकाल देता है। इसी तरह मशीन का ब्रश भी होता है। वो ब्रश क्या करता है, जो कम्यूटेटर मैंने आपको बताया कम्यूटेटर क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को जिस धारा में बदलता है। तो ये ब्रश क्या करता है, उस कम्यूटेटर में से पूरी धारा को निकाल के एकत्र कर देता है और फिर जो हमें सप्लाई मिलती है वो वहीं से उसे भेजी जाती है, ठीक है ना? तो ये क्या करता है, कम्यूटेटर से निकाल कर धारा को एकत्रित करता है। और ब्रश होल्डर उसकी कम्यूटेटर के जो कम्यूटेटर होता है उसके सेगमेंट्स पर लगा रहता है। एक ब्रश एक डिब्बा टाइप का होता है, उसमें ब्रश को हम रखते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रश होल्डर, ठीक है? तो ये तो बेसिक मैंने आपको बात बता दी है सभी चीज़ों की। और यहाँ तक हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब इसके बाद मिलेंगे हम अगली वीडियो में और अगली मशीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी कर दें। चलिए, धन्यवाद।